सर, जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है वो सुरक्षा में चूक है, उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो उनको उस दिन रिज़ाइन कर देना चाहिए था। जिस दिन उनको लगा कि उनकी वो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कहने से थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वो अगर जिम्मेदार हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था। और सिर्फ उनको नहीं, क्योंकि एलजी होम मिनिस्टर के अंडर आता है और क्योंकि एलजी यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो होम मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना चाहिए था। ये तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऑल पार्टी मीटिंग में उसमें भी इन्होंने बोला था कि वो सिक्योरिटी लैब्स है, इंटेलिजेंस फेलियर है करके। अगर वो है तो उनको उसी टाइम पे रिज़ाइन कर देना चाहिए था। और जाहिर सी बात है, जब यूनियन टेरिटरी है, एलजी के हाथ में सब कुछ है, सीआरपीएफ, पुलिस, सब कुछ उनके हाथ में है, उनके इशारों पे सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, तो उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। सिर्फ जिम्मेदारी लेने से थोड़ी होगा, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। सर, मीटिंग होने वाली है, संसदीय दल की मीटिंग होने वाली है, तो पार्लियामेंट में सेशन करीब है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या इस पूरे मसले को, पहलगाम को लेकर आप लोग कोई रणनीति बना रहे हैं? देखिए, कल मीटिंग में जो बातचीत होगी वो मीटिंग होने के बाद में आपको बताया जाएगा। जाहिर से बात है, इतने बड़े बड़े मुद्दे में हैं, वो सारे मुद्दों को कल डिस्कस किया जाएगा। उसमें हमारे लिए इस सेशन में कौन से मुद्दे को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से को नंबर 1 पे रखना है, कौन से को नंबर 10 पे रखना है, इस पे लेके स्ट्रैटेजी बनेगी। जाहिर सी बात है, अपोजिशन का काम ही ये होता है कि वो सरकार को घेरें और जो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी जो करंट मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे अपोजिशन सरकार को घेरने की काम करते हैं। वो मुद्दे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके ऊपर अपोजिशन के दूसरे पार्टीज़ को भी लामबंद करने के साथ में एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं और इकट्ठा उस मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं। सर, जाहिर सी बात है, सब रहेगा शामिल। नायब तहसीलदार को लेकर जम्मू कश्मीर में एक नई जो है राजनीतिक लड़ाई चल रही है, बीजेपी विरोध कर रही है और वो कह रही है कि नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है उसमें जो उर्दू को जिस तरीके से ज़रूरी करार दिया गया है उसको वापस लेना चाहिए, और बीजेपी के एमएलए जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को हर बात का पतंगा बनाना, हर बात को मुद्दे बनाना, हर चीज़ को कम्युनलाइज करना, हर चीज़ को पोलराइज करना उनकी एक आदत बन गई। बिना इसके वो ना चुनाव जीत सकते हैं, ना वो जिंदा रह सकते हैं। अगर हर स्टेट में रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो उसी तरह से वहाँ के स्टेट के अगर डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज ये है तो उसको इंक्लूड करने में क्या हर्ज है, उसको बैठ के बात किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को उछालती है, पोलराइज करती है, कम्युनलाइज करती है, इसी पे वो जिंदा रहती है, इस पे ही वो अपनी सियासी रोटियों को सेकती है।